हेलो बच्चों, ज्यामिति का तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने वाले हैं और ये भी ज्यामिति से रिलेटेड कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो देखा हुआ है और ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही शानदार कंसेप्ट समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। या सब्जेक्ट की बात करें तो ज्यामिति सब्जेक्ट ज्यामिति है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज्यामिति, और एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका बहुत ही उपयोग है। ठीक है ना। तो इसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोनों के प्रकार। ठीक है ना, कोण किसे कहते हैं। एक बिंदु से जब 2 किरणें निकलती हैं तो उन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। इसे एक बिंदु है, एक बिंदु से एक किरण ये निकला हुआ है, दूसरा किरण ये निकला हुआ है और दोनों किरणों के बीच का झुकाव है, उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर बात की जाए कोण के यह भाग के बारे में, तो कोण का यह शीर्ष है और कोण की ये 2 भुजाएं हैं। तो कोण में शीर्ष होता है, कोण की 2 भुजाएं होती है। उसके बाद कोण के 2 तरह से नाम हो सकते हैं। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, सबका अध्ययन हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, आइए एक चीज समझते हैं, संरेख बिंदुएं। संरेख बिंदुएं, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब समझिए क्या है संरेखी बिंदु। ठीक है, देखिए जब कोई रेखा हो और रेखा पर 2 पॉइंट हो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो ये पार्ट बनेगा इसको हम लोग तो रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को हम लोग केवल रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, इसको हटाइए, यहाँ से इधर हटाइए, मतलब इंडिंग पॉइंट हो जाए। लेकिन अगर वहीं एक रेखा पर 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु हो जाए, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेख बिंदुएं कहेंगे। क्या कहेंगे, संरेख बिंदुएं, कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको क्या कहते हैं, संरेख बिंदुएं कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जब एक रेखा पर स्थित हो, ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, अधिक बिंदुएं जब जब एक ही रेखा पर स्थित हो, रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदुएं कहलाते हैं। संरेख बिंदुएं कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। जैसे कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन चारों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा अगर मिला दिया जाए, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। ए बी सी और डी, इन चारों बिंदु को, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी को हम लोग क्या कहेंगे, संरेख बिंदुएं कहेंगे। अगर बात की जाए इसके विपरीत क्या होता है, असंरेख बिंदुएं, असंरेख बिंदुएं, असंरेख बिंदु। इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक रेखा पर नहीं हो, चाहे एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदुएं स्थित नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंरेख बिंदुएं हम कहते हैं। क्या कहते हैं, वे 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जो एक रेखा पर नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंरेख बिंदुएं कहते हैं। ठीक है, वे 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक रेखा पर
एक रेखा पर स्थित नहीं हो, एक रेखा पर स्थित नहीं हो तो वे असंरेख बिंदुएं कहलाती है, असंरेख बिंदुएं कहलाती है। बात समझ लीजिए, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, चौथा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग क्या कहेंगे, इसको नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो देखिए अगर इसको बात की जाए ऐसे चलेगा ना, इसको ऐसे करें तो दो पॉइंट जो है ना इस रेखा से बाहर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्या है, उसको हम लोग कहते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखा क्या है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर मिले, ध्यान दीजिएगा, जब एक रेखा दूसरी रेखा से मिलता है, किसी बिंदु पर काटता है, तो एक रेखा दूसरी रेखा को जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और इसको हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही तीसरी रेखा भी अगर इसको काटने शुरू करे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन तीनों को संगामी रेखा कहेंगे, या तीन से अधिक रेखा काट दे तो इसको हम लोग संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और उस जिस बिंदु पर काटती है उसको संगामी बिंदुएं कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। एक बात जान लीजिएगा, ठीक है, वे तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक ही बिंदु पर छेद करती हैं, चाहे एक बिंदु से होकर गुजरती है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। ये बात याद रखेंगे, ठीक है, संगामी रेखाएं। संगामी रेखा का अंग्रेजी क्या होता है, कनक्यूरेंट लाइंस, ठीक है, कनक्यूरेंट लाइंस, ठीक है। देखिए वे तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो संगामी रेखाएं कहलाती, संगामी रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं कहलाती है। बात समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए एक रेखा यह है, दूसरा रेखा यह है, दो गो रेखा हो गया तो इसको तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक रेखा और हो जाए, तो इसी को हम लोग कहेंगे, इन चारों रेखाओं को कहेंगे, ये रेखा, ये दोनों, ये सब रेखाएं जो हैं ना एक ही बिंदु से गुजरती है, इसको हम लोग संगामी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु से गुजरती है उसको संगामी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद एक और कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत सारे उस दिन कोण के प्रकार हम लोग पढ़े थे, उसके अतिरिक्त बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं, बहुत ऐसे कोण हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण, समपूरक कोण, उसके बाद आपका हो गया आसन कोण हो गया, ठीक है, उसके बाद कोणों के रैखिक युग्म हो गया, उसके बाद आपका हो गया शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण हो गया। तब उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके पश्चात तिर्यक रेखा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हर क्लास के लिए, वो चाहे छठा में बच्चा पढ़ रहा हो, सातवें में पढ़ रहा हो, आठवें में पढ़ रहा हो, नौवें में पढ़ रहा हो, 10वां में, मैट्रिक में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, उसके लिए यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इसको बहुत अच्छा से देख करके कॉपी को नोट कर लीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, करना चाहेंगे, ठीक है। उनमें से सबसे पहला कोण जो है ना वह है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोण है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में ये जो आपका पूरक कोण होता है वो क्या होता है, यह जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब सबसे पहला चीज जानिए कि पूरक कोण में जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो,
तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए एक कोण है आपका 30 डिग्री और 30 डिग्री में, जैसे मान के चलिए कि एक कोण है यहाँ पे जो है, एक कोण जो है यहाँ पे 30 डिग्री है। अब जरा सोचिए इस 30 डिग्री में, माने 30 डिग्री में और क्या जोड़ा जाए कि यह 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे 60 डिग्री जोड़ा जाए, इसका मतलब 30 का पूरक 60, 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री, क्योंकि 30 में हम 60 जोड़ेंगे तब 90 हो जाएगा, या 60 का पूरक 30 यानी 60 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30। ठीक है, तो दो कोणों का योगफल, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने पर हम लोग हाँ कितना योगफल आ रहा है 90 आ रहा है। तो पूरक कोण जो होता है ना, पूरक कोण जानिए, पूरक कोण, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ठीक है, जब दो कोणों का योग, सिंपल परिभाषा है इसका मेरे प्यारे बच्चों, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना हो, बोलो 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसे मान के चले कि एक कोण यहाँ बन रहा है, इस कोण का माप है थीटा, अगर थीटा का पूरक कोण निकालना हो, ध्यान दीजिएगा थीटा का पूरक कोण निकालना हो तो क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, यानी किसी भी एंगल का पूरक कोण निकालना हो, जैसे यहाँ पे 15 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, 15 डिग्री का पूरक कोण निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 90 डिग्री में से क्या करेंगे 15 घटा देंगे, माने जितना डिग्री का माने कोण का पूरा कोण निकालना हो तो उसको क्या करते हैं 90 में से घटाते हैं, 90 में से 15 घटेगा कितना होगा, कितना होता है 75 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 50 डिग्री, यानी 15 का पूरक 75, 75 का पूरक 15। किसी भी एंगल, किसी भी कोण का अगर पूरक निकालना हो तो सीधा जानिए 90 में से उस कोण को क्या करते हैं घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरक कोण हो गया। अब बात करें समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण की, समपूरक कोण की अगर बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, अब सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जब दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सप्लीमेंट्री। अब इसका परिभाषा क्या है, जब दो कोणों का जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो 180 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। हाँ, अब इसमें पूरक कोण में पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, इसमें दोनों कोण क्या होगा, दोनों कोण क्या होगा, बोलिए न्यून कोण, दोनों कोण क्या होगा न्यून कोण होगा, दोनों कोण क्या होगा न्यून कोण, दोनों कोण क्या होगा न्यून कोण होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक न्यून कोण नहीं होगा तब तक ये पूरक नहीं होंगे। ठीक ना, क्योंकि दो न्यून कोणों का योगफल जो है 90 डिग्री आ सकता है, ये बात याद रखिए। लेकिन इसमें संपूरक कोण की बात करें तो या तो दोनों कोण क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, चाहे एक कोण अधिक कोण होगा, एक कोण न्यून कोण होगा। ठीक है, तब जाकर के ये संपूरक कोण होते हैं। तो मान के चलिए कि ये जो है आपका जो है यह है 40 डिग्री है, समझिएगा ये है कितना 40 डिग्री, और हम लोगों को पूरा कितना करना है 180 डिग्री, क्योंकि इस 40 का संपूरक कोण होना चाहिए। तो 40 का संपूरक कोण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटाएंगे तो 140 डिग्री होगा, यानी इस एंगल का मतलब 40 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है
उसका संपूरक क्या होगा, 140 डिग्री होगा। तो मान के चले कि इस 40 के बदले में थीटा रहता ना, तो थीटा का संपूरक कोण यानी किसी भी एंगल का संपूरक कोण अगर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या करते हैं 180 डिग्री में से उस कोण को घटाते हैं तब निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? आशा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा। ठीक है, इन सभी कंसेप्ट को आप लोग जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक इसके बारे में मतलब जानने की कोशिश कीजिए, गहन अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि बच्चों अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, आप सभी को पता है। अभ्यास नहीं कीजिएगा विद्या नहीं आता है, ठीक ना। तो अभ्यास करते रहने से विद्या जो है ना तरोताजा होते रहता है। और इसीलिए आप लोग को मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी कंसेप्ट आप लोग को बताए जा रहे हैं, एक पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। तीनों पार्ट को आप अच्छे तरह से देख करके और एक एक कंसेप्ट को अपने दिमाग के साथ साथ कॉपी में नोट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उस पार्ट में हम लोग जो है कौन कौन चीज़ पढ़ेंगे अभी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे आसन कोण, तब पढ़ेंगे हम लोग आपका कोणों के रैखिक युग्म, तब पढ़ेंगे हम लोग समूह कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण, तब प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का अध्ययन करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।